हे गाइस, वेलकम ऑन ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आप सभी का ड्रीम क्लासेस के इस ऐप पर स्वागत करती हूँ। हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं वंशागति के बारे में। इसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट फर्स्ट देखिए, देन आप पार्ट फर्स्ट सेकेंड देखिएगा। पार्ट सेकेंड में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेंडलवाद के बारे में। मेंडलवाद को समझने से पहले हमें मेंडल की हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए, उसका जीवन काल, जीवन चक्र पढ़ लेना चाहिए, यानी कि उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया था। देन हम मेंडलवाद पढ़ेंगे कि हमारा मेंडलवाद क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंडल। मेंडल की हिस्ट्री यानी कि उसकी लाइफ कैसी थी, जीवन काल कैसा था, तो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट देखते हैं कि मेंडल का जन्म कहां पर हुआ था। तो हमारे मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। लर्न करना है आपको ये वाली बात कि हमारे मेंडल का जन्म कब हुआ था। मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को। अब जन्म कब हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था मेंडल का जन्म? कंट्री थी ऑस्ट्रिया। गांव था सिलिसिलिया। गांव का क्या नाम था? इन प्रेजेंट इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसको हम बोलते हैं चेकोस्लोवाकिया। क्या बोलते हैं हम इसको? चेकोस्लोवाकिया। देन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। मेंडल ने अपनी लाइफ में क्या किया? मेंडल का पूरा नाम क्या था? मेंडल का पूरा नाम लिखते हैं पहले हम, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखने में कुछ डिफरेंट लगता है कि मेंडल का नाम तो ग्रेगर क्यों पड़ा। सामने हमें दिख रहा है कि जो मेंडल का नाम था, ग्रेगर तो किसी का नेम होता नहीं है, तो मेंडल को ग्रेगर उपाधि दी गई। ऐसा इसने अपने लाइफ स्पैन में क्या किया था कि जो हमारा मेंडल था उन्हें ग्रेगर का टैग दिया गया। तो उसी सब चीजों को समझने के लिए, किस तरह से मेंडल ने प्रयोग किए, उन सब चीजों को समझने के लिए हमें मेंडल का जीवन परिचय देखना होगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख रही हूं, देन हम उन पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। प्रायोगिक मॉडल। प्रायोगिक मॉडल्स मींस मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए? मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किए? उद्यान मटर पर। किसके ऊपर प्रयोग किए मेंडल ने? उद्यान मटर पर। उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम स्टाइवम। उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? देन आप लोग मुझे बताइए मीठी मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? एंड दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। मीठी मटर का साइंटिफिक नेम है हमारे लैथाइरस ऑडिटोरस। अभी किस तरह से आया, इसके अंदर वंश क्या है, जाति क्या है, एंड हमारे उद्यान मटर के बीच में और मीठी मटर के बीच में क्या अंतर है। क्लियर? नेक्स्ट हमारी बात करें तो इन्होंने क्या कार्य किए हैं, यानी कि अपने लाइफ में इन्होंने क्या कार्य किए हैं, ये मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा आपकी बुक से पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी की जो भी बुक है उससे पढ़ाऊंगी मैं, ताकि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां बहुत लेंथी दिया हुआ है। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट लाइंस निकाल के पहले आपको समझा रही हूँ, फिर हम पूरा उसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, कार्य किया मेंडल ने। कार्य, फर्स्ट काम अगर मेंडल की बात करें तो मेंडल ने पहला कार्य एज अ पादरी किया था।
ठीक है, चर्च में पादरी की पोस्ट पर काम किया था, वहीं पर इन्हें ग्रेगर की उपाधि दी गई। इन्होंने क्या किया, मेंडल ने ब्रून शहर में चर्च में पादरी का कार्य किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसकी। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है कि मेंडल ने क्या क्या काम किया था। तो मेंडल ने सेकंड जो हमारा वर्क किया था, फर्स्ट हमारा वर्क था एज ए पादरी मेंडल ने काम किया। सेकंड वर्क मेंडल ने क्या किया, एज ए पादरी उन्होंने वर्क करते करते क्या किया उन्होंने कि चर्च में वो क्या किया करते थे कि कुछ प्लांट्स की जो खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ पर खुद के लिए उन्होंने कुछ फसलें उगाया करते थे। देन उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया, मटर का प्लांट सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया, उसके भी रीजंस थे। रीजंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे हम करेंगे। तो इन्होंने 7 वर्ष तक कैरेक्टर्स बहुत सारे चूज किए थे, लेकिन उनमें से कुछ कैरेक्टर्स को निकाला और उन कैरेक्टर्स को 7 वर्ष तक, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक, 1856 से 1863 तक, कब से कब तक, 1856 से 1863 तक मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। क्या किए इन्होंने, मटर के पादप पर संकरण प्रयोग किए। क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के पादप पर संकरण प्रयोग कब से कब तक किए। 1856 से 1863, कितने सालों तक किए, तो कितने सालों तक किए, 7 वर्ष तक किए। देन अगर हम बात करें कि इन्होंने अपने निष्कर्षों को पहली बार कहां पर प्रस्तुत किया था, क्या बात कर रहे हैं हम कि मेंडल ने अपने निष्कर्षों को पहली बार कहां पर प्रस्तुत किया था। तो कहां पर प्रस्तुत किया था, नेचुरल सोसाइटी ऑफ बोर्न। किसके समक्ष प्रस्तुत किया था, नेचुरल साइंस सोसाइटी ऑफ ब्रून। ब्रून क्या है, शहर था ऑस्ट्रेलिया का एक, उसके समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया था। देन अगर हम बात करें कि कब प्रस्तुत किया था, 1865 में प्रस्तुत किया था। देन उसके बाद में 6 जनवरी 1884 में मेंडल की किडनी डिसऑर्डर के कारण डेथ हो गई थी। इनका जो ये निष्कर्ष प्रस्तुत हुआ था ब्रून सोसाइटी की एक पत्रिका में, उस टाइम क्या था कि हमारे कुछ विवाद चल रहे थे, उनके कारण लोग मेंडल के प्रयोगों पर ज़्यादा ध्यान ना दे पाए एंड कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी मेंडल के प्रयोग में, तो उन्हें भी अच्छी तरह से वो नहीं कर पाए, समझ में ही नहीं आया कि मेंडल क्या समझाना चाहते थे। देन मेंडल की डेथ हो गई। उसके बाद में 3 साइंटिस्ट अलग अलग जगह से उन्होंने मेंडल के प्रयोगों की रीडिस्कवरी की, जिन्हें बोला जाता है मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता। लेकिन उससे पहले हम मेंडलवाद क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो आप बिल्कुल एक करेक्ट सी डेफिनेशन, 1 से 2 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो करेक्ट सी डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर हम करते हैं कि मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता के बारे में। अब हमारा मेंडलवाद क्या है, मेंडलवाद क्या है ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है, मेंडल के मटर के पादप पर प्रयोग व निष्कर्षों को सम्मिलित रूप से मेंडलवाद
कहा जाता है। किसे बोलते हैं हम मेंडलवाद? मेंडल ने जो भी प्रयोग किए, देन उन्होंने निष्कर्ष निकाले, इनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? मेंडलवाद बोलते हैं। देन हम करेंगे कि मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता क्या थे। उससे पहले अभी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स करवाए थे। देन अब मैं आपको जो हमारा मेंडलवाद है उसकी एक बार एज अ पोएम कहानी सुना देती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं। देन अब हम इसकी थोड़ा ब्रीफली हिस्ट्री कर लेते हैं। सारे पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884, ये है हमारा जन्म, देन उनकी मृत्यु। आनुवंशिकी का पिता में कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। दैट्स क्लियर। एक वर्ड्स में से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। 22 जुलाई को जन्म हुआ। गांव कौन सा था? सिलिसिया मोराविया, जिसे प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या बोला जाता है? चेकोस्लोवाकिया। देन 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र के बारे में स्टडी की। देन 1843 में इन्होंने चर्च पे काम किया, इसलिए इन्हें ग्रेगर की उपाधि दी गई। 1851 में यह वियना नामक शहर में आ गए। देन इन्होंने 3 वर्ष तक यहाँ पर प्राकृतिक गणित के बारे में स्टडी की। ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। देन इन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया एंड 1856 से 63 तक इन्होंने 7 वर्ष तक पादपों पर संकरण प्रयोग किए। जो इन्होंने 7 वर्ष तक पादपों पर संकरण प्रयोग किए वो ब्रून सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए। एंड इनका जो मूल शोध था, यानी कि जो इन्होंने मूल रूप से लिखा था, उसे जर्मन भाषा में प्रस्तुत किया गया। यह हमारा था मेंडलवाद। देन आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि मेंडलवाद किसे कहते हैं? जो मेंडल के प्रयोग थे एंड उनके जो निष्कर्ष थे, उनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? मेंडलवाद बोलते हैं। अब क्या रीजंस थे कि मेंडल ने मटर के पौधे को चूज किया? कि कुछ तो रीजन रहे होंगे ना कि मेंडल ने यही चूज आउट किया, कुछ और भी मेंडल चूज कर सकते थे। देन अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या कारण थे कि मेंडल ने सिर्फ मटर का पादप ही चयन किया। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जब तक। देन चलिए पहले हम देख लेते हैं मेंडल के निष्कर्ष के छुपे रहने के कारण क्या थे। पॉइंट कर रहे हैं हम मेंडल के निष्कर्षों के छुपे रहने के कारण। फर्स्ट कारण हम लिखते हैं कि मेंडल के निष्कर्षों के छुपे रहने के क्या कारण थे। फर्स्ट कारण है कि मेंडल के निष्कर्ष गणितीय रूप में थे। कैसे थे हमारे मेंडल के निष्कर्ष? गणितीय रूप में होने के कारण समझ में क्या थे? कम आए लोगों के। तो उसके कारण इन्हों के जो भी रिजल्ट्स थे वो लोगों की समझ में नहीं आए, तो वो नहीं समझ पाएंगे तो किस तरह से आगे उन्हें बढ़ावा मिलता। देन सेकंड पॉइंट था, उस समय दुनिया के सभी वैज्ञानिक डार्विन के प्रसिद्ध पुस्तक
origin of species की चर्चा में व्यस्त थे। नेक्स्ट रीजन क्या था कि मेंडल इतने पॉपुलर नहीं हो पाए उस टाइम। क्या था कि उस समय दुनिया के सभी वैज्ञानिक, यानी कि जितने भी वैज्ञानिक थे, डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसको पढ़ने में व्यस्त थे। देन उन्हें मेंडल के जो भी निष्कर्ष थे वो समझ में नहीं आए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? मैथमेटिकली रूप से हार्ड थे, समझ से बाहर थे, इसलिए नहीं आए। देन जो भी दुनिया के लोग थे, डार्विन की जो बुक थी, कौन सी बुक थी? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसको पढ़ने में क्या थे? व्यस्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मटर के पहले है ना, मेंडल ने एक प्लांट पर प्रयोग किए। वो प्लांट क्या था कि स्वपरागण प्रस्तुत नहीं करता था। किस पर प्रयोग किए थे मेंडल ने? मटर के पौधे से पहले हिबिस्कस साइनेंसिस पर प्रयोग किए थे। तो उस पर क्या था कि अपना स्वपरागण नहीं होता है, परपरागण होता है। परपरागण होने के कारण क्या था कि वहां पर जो भी कैरेक्टर्स है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स में चेंज आ गया था, जिनकी गणना मेंडल से नहीं हो पाई। देन ये थोड़ा डिप्रेशन में चले गए थे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी उन्हों के प्रयोग में प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या था कि मेंडल के किस पर प्रयोग किए? मेंडल ने मटर पर। मटर से पहले मेंडल किस पर प्रयोग किया है? मटर से पहले मेंडल ने, जल्दी से आप मुझे बताइए, हेरासियम, पादप पर संकरण के प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए मेंडल ने? हेरासियम पादप पर संकरण के प्रयोग किए थे, लेकिन वह असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि इस प्लांट में हमारे क्या था? एनिषेक जनन पाया जाता है, लेकिन वह असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्योंकि इस पादप में अनिषेक जनन पाया जाता है। दैट्स क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि मेंडल के पुनः खोजकर्ता कौन से थे, कि मेंडल के जो भी निष्कर्ष थे उनके पुनः खोज किस तरह से हुई। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनकी पुनः खोज किस तरह से हुई, क्योंकि 3 जगह से अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग देशों से, उन्होंने अलग अलग टाइम पे प्रयोग किए, और जब उन्होंने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए तो देखा कि ये सेम थे। देन उन्हें पता चला कि उनके निष्कर्ष तो पहले से ही कहीं पे प्रस्तुत है। देन उन्हें पता चला कि कहाँ? मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। फिर लोगों को मेंडल की याद आई कि हाँ, ऐसा किसी ने पहले भी बोला था, लेकिन हम लोग उस टाइम समझ नहीं पाए थे। फिर हमने मेंडल को आनुवांशिकी के पितामह की जो टैग था वो दिया गया। मतलब कि उनके मृत्यु के भी बहुत सालों बाद लोगों को याद आया कि हाँ, किसी ने हमें इससे पहले भी बताया था, जो कि पहले हमारी समझ से परे था। तो अब हम देखते हैं मेंडलवाद के पुनः खोज, या फिर हमारे पुनः खोजकर्ता। अब मेंडलवाद की पुनः खोज या पुनर्खोजकर्ता कौन थे, चलिए देखते हैं। मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद
लोगों को याद आई है। 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट वही निष्कर्ष प्रस्तुत किए जो निष्कर्ष मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दैट्स वेरी स्ट्रेंज कि 3 अलग अलग जगह पे रहने वाले साइंटिस्टों ने सेम टू सेम वही निष्कर्ष प्रस्तुत किए जो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। देन अब वो कौन कौन से थे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे हमारे? इन तीनों को मेंडलवाद की पुनः खोज का श्रेय दिया जाता है। इन तीनों को मेंडलवाद की पुनः खोज का श्रेय दिया जाता है। देन हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट था कार्ल कॉरेंज। कौन था? कार्ल कॉरेंज। कार्ल कॉरेंज ने कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, जर्मन के थे और इन्होंने हमारे मक्का पर संकरण प्रयोग किए। देन आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पुनः खोज कब हुई? सन 1900 में हुई। किन किन ने किया? फर्स्ट नेम हम कर रहे हैं अभी, कार्ल कॉरेंज। कार्ल कॉरेंज कहाँ के थे? जर्मनी के थे। एंड उन्होंने क्या किया? किस पर प्रयोग किए? किस पर संकरण प्रयोग किए? कार्ल कॉरेंज ने किस पर किए थे? मक्का पर संकरण प्रयोग किए थे कार्ल कॉरेंज ने। देन हम बाकी का देखते हैं। अभी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। देन सेकंड हमारे थे हुगो डी व्रिज। सेकंड हमारे कौन है? हुगो डी व्रिज। इन्होंने क्या किया एंड किस पर प्रयोग किए एंड ये कहां पर से थे? ये हमारा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया? प्रिमरोज पादप पर संकरण प्रयोग किए। किस पर संकरण प्रयोग किए? हुगो डी व्रिज ने प्रिमरोज पादप पर संकरण प्रयोग किए। देन थर्ड पॉइंट है हमारा कि थर्ड कौन था जिन्होंने मेंडल की पुनः खोज की? कौन था हमारा थर्ड? एरिन वॉन शेनमार्क। एरिन वॉन शेनमार्क कहां से थे ये हमारे? ये थे हमारे ऑस्ट्रिया से। इन्होंने अलग अलग प्लांट्स पर संकरण प्रयोग किए हैं और हमारे हुगो डी व्रिज थे हॉलैंड से। एंड इनके प्रयोग कहां पर? फ्लोरा नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए थे। कहां पर प्रकाशित हुए थे? इनके जो रिजल्ट्स थे कहां पर प्रकाशित हुए थे? फ्लोरा नामक पुस्तक पे प्रकाशित हुए थे। देन आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम इसी के ही आगे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। आपकी बुक से, जो भी आपका बुक है उससे ज़्यादा आपको नॉलेज दी जा रही है इस चैप्टर से रिलेटेड। कहीं भी कभी भी पढ़ोगे, कभी ये चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। तो वीडियो को बार बार बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।
देन इनकी क्वेश्चन सीरीज करवाई जा रही है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। देन वहाँ पर इन्हीं चैप्टर्स की बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज है, उनको ज्वाइन कीजिए एंड अपने जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। देन हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी जोश के साथ। बाय।